हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट को आप लोगों के लिए लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। तो जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट को लेके यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ आया है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर जीडीएस सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आज आपका है 9 अप्रैल। कितना है? 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सके रात को 12 बजे ये लोग सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दे। लेकिन इन्होंने एक डेट भी दे दिया है कि कितने दिन के अंदर में ये लोग सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट का देखें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि 20 अप्रैल से पहले, कब? 20 अप्रैल से पहले आपको जो है यहाँ पर जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या कटअप जाएगा और फिफ्थ मेरिट लिस्ट में क्या कटअप जाएगा, दोनों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हर एक स्टेट का मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा है कि जो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, उसके बाद सबूत के साथ आपको दिखाएंगे भी कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। तो जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, और नीचे मैंने यहाँ पर लिखा है आपका बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो दोनों में सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या जाएगा सबसे पहले वही बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि आपका जो लास्ट मेरिट लिस्ट है उसमें दोनों में क्या जा सकता है, और वही आपको प्रूफ के साथ आपको इसका प्रूफ भी दिखाएंगे, पीडीएफ भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर सेकंड मेरिट लिस्ट का बात करें, इन सब जगह पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, इन सब का। तो यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको जो देखने को मिलेगा 80%, कितना? 80% से लेकर 100% के बीच में जिसका क्लास 10th में है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्शन होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका क्लास 10th में 80% से लेके 100% के बीच में। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर हम यहाँ पर चलें, जो आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और भी इनके आसपास के सटे जो स्टेट्स हैं, तो इनका अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में बात करें तो कितना परसेंट से कितना परसेंट के बीच में होना चाहिए, तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका जो है 92%, कितना? 92% से लेके अगर 100% के बीच में होगा तब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में यहाँ पर नाम आएगा। देखिए मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, एकदम क्लियर बोलूँगा। ऐसा आशा नहीं दे देंगे कि बिहार झारखंड में भी आपको 80% हो जाएगा, नहीं। 92% से लेकर 100% के बीच में अगर रहेगा तभी आपका यहाँ पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब फिफ्थ मेरिट लिस्ट, जो लास्ट मेरिट लिस्ट है, उसमें कितना आ सकता है वह बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक प्रूफ दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये आप देखिए, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। कहाँ का है आपका? मेघालय डिवीजन का। बहुत लोग बोलेंगे कि मेघालय में जो है गारो बोला जाता है लैंग्वेज, और खासी बोला जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि गारो और खासी भी बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी भी ऑप्शन में रहता है। क्या रहता है? इंग्लिश और हिंदी भी ऑप्शन में रहता है। बहुत सारे सर्कल्स में इंग्लिश और हिंदी भी भराता है। और यहाँ पर सबसे खास बात मैं आपको क्या दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि मेघालय में यहाँ पर आप देखिएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही जो है यहाँ पर कितना गया है आपका। यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपको देखने को मिलेगा कि जनरल कैटेगरी का जो है यहाँ पर 87%, कितना? 87% पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये देखिए मेघालय डिवीजन। ठीक है, जनरल कैटेगरी का ही आपका 91 पर सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो आप छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर 79 चला गया है। उसी तरह आप देखिएगा यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी का आपका 84 गया है। ठीक है, 84 पर सिलेक्शन हुआ है। मैं जनरल बता रहा हूँ, सोचो मैं ओबीसी SC ST नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जनरल बता रहा है। जनरल कैटेगरी का 84 मार्क्स पर 10th में 84% है, तो यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर सोचिए मेघालय में सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में हो सके ये 75 तक चल जाए, थर्ड में आपका यहाँ पर जो है 70 तक चल जाए। ठीक है, फोर्थ में यहाँ पर जो है आपका 60% पर भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, फोर्थ या फिफ्थ आते आते मेघालय में। ठीक, अब हम बात करते हैं सभी स्टेट्स को लेते हुए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे फिफ्थ मेरिट लिस्ट के बारे में कि आपका जो फिफ्थ मेरिट लिस्ट है उसमें आपका कितना परसेंट पर यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, केरल, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई किया है, तो फिफ्थ मेरिट लिस्ट में अगर हम बात करें तो कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन होगा। फिफ्थ मेरिट लिस्ट में अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो लगभग अगर आपके क्लास 10th में 60% से लेकर 100% के बीच में है। ये फिफ्थ मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। जो लास्ट मेरिट लिस्ट भी माना जाता है, किसी किसी जगह पर सिक्स्थ मेरिट लिस्ट भी निकाला जाता है। तो 60% से लेकर 100% के बीच में है, तो सिलेक्शन के आपके चांसेस है यहाँ पर। और नीचे अगर हम यहाँ पर चले तो आपका बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा से अगर आप हैं तो क्लास 10th में अगर 75% से लेकर 100% के बीच में है तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस है। चांसेस बोलने का मतलब ये है ना कि कभी कभी जो है आपको बिहार झारखंड वाला बेल्ट में भी 72% पर सिलेक्शन दिख जाएगा, लेकिन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं 78%, 77 पर ही रोक देते हैं। ठीक है, सिक्स्थ मेरिट लिस्ट आते आते, लेकिन मैंने आखिरी देखा है वो 75% पर भी सिलेक्शन होते हुए मैंने यहाँ पर देखा है। ठीक है, आपका जो बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाला बेल्ट है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आपको बताएं तो जीडीएस में जो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है सेकंड मेरिट लिस्ट में,
तो डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत बच्चों को डाउट था। तो डॉक्यूमेंट्स में जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो आपको मेडिकल यहाँ पर लेके जाना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर्मेट। अपने आसपास के सरकारी अस्पताल में जाके आप सभी जांच करा के लेके जा सकते हैं। आपको खुद से लेके जाना रहता है, ठीक है, वहाँ पर नहीं होता है, आपको खुद से लेके यहाँ पर जाना रहता है। और सैलरी की मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सैलरी मत देखिएगा कि सैलरी कम है। सैलरी हम जानते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी मात्र 18,000 है, ठीक है, डीए जोड़ के, और इन सभी का 15,000 सैलरी है। लेकिन इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा कि 3 साल के बाद अगर आपको प्रमोशन मिलता है एज अ पोस्टमैन एमटीएस, तो उसमें आपकी सैलरी बढ़ जाती है, 35,000 स्टार्टिंग रहती है, जो एक एमटीएस का सैलरी रहता है, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी आपको बढ़ जाता है, कोई भी दिक्कत आपको होता नहीं। और ये जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिया है कि जो लेके जाना है आपको, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो ये आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके जाना है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, 500 रुपया मंथली ही क्यों ना कमा रहे हैं, 2,000 रुपया मंथली ही क्यों ना कमा रहे हैं, पर कुछ ना कुछ आप कमा रहे हैं। क्योंकि काम जो रहता है यहाँ पर 4 घंटे का, ठीक है, टीआरसीए के हिसाब से, और मैक्सिमम 5 घंटे का एक दिन में, ठीक है। भले ही सरकारी नौकरी है, लेकिन ये 8 घंटा वाला ड्यूटी है। मैं आपको इस चीज़ का यहाँ पर क्लियरेंस दे देता हूँ। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने दिया है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। 10th का मार्कशीट, ठीक है, क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट होता है और पासिंग सर्टिफिकेट वो लेके जा सकते हैं। एक बच्चा का सवाल था कि मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, कोई बात नहीं, मार्कशीट है ना, यहाँ पर तो मार्कशीट ही लिखा है, लेकिन सब बच्चा 10th का मार्कशीट और पासिंग दोनों लेके ही जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में जो है आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। पैन कार्ड है तो अच्छी बात, उसको भी लेके यहाँ पर जाइएगा। जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप जमा किए होंगे वो आपको लेके जाना है। फॉर्म भरते वक्त आपने आधार कार्ड का डिटेल दिया होगा तो आधार कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड इसलिए लेके जाने बोलते हैं ताकि अगर आधार कार्ड में कोई गलती हो फिर पैन कार्ड से आप मैच करवा सकते हैं। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका जन्म प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट। जीडीएस में अगर आप भी फॉर्म भरे हैं, आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अपने स्टेट का नाम भी वहाँ पर लिखिएगा और अपना भी यहाँ पर कैटेगरी भी लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप गुजरात से, तो आप लिखिएगा कि गुजरात से इतना 67% है मेरा और मेरा ओबीसी कैटेगरी। तो इस तरह करके आपको कमेंट में लिखना है। और मैं हर कमेंट का तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। जिनका नहीं दे पाता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाता हूँ तो उसमें मैं उन कमेंट्स के बारे में जिक्र कर देता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।